हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में। देखिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री का लिटरल मीनिंग होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का जो लिटरल मीनिंग होता क्या है, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला हो गया ट्राई। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ओके। गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर करना, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइड्स को मेजर करना। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हो गए। ठीक है? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसके तीनों एंगल्स और इसके तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। इसका सबसे पहले यूज जो मिलता है वो कहाँ किया गया था? ऐसा कहते हैं कि इसका पहला जो यूज है वो इजिप्ट और बेबीलोन, यहाँ पर इसका यूज किया गया। इसका यूज क्या करते थे वो लोग? जो एस्ट्रोनॉमर थे वो क्या करते? अर्थ से स्टार्स के बीच में और प्लेनेट के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करनी होती थी, उसका ये यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। तो देखिए कितनी एडवांस हुआ करते थे वो लोग उस टाइम पर। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यहाँ से बैठे बैठे आप अर्थ से दो स्टार्स और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस आप मेजर कर सकते थे बिना किसी फिजिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो लेकिन अभी भी इसका यूज होता है, पहले तो होता था लेकिन अभी भी इसका यूज होता है। कहाँ? जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इंजीनियरिंग है, फिजिकल साइंस है, इनमें अभी भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब कैसे यूज होता है हम आगे देखते हैं। का यूज करते हैं, तो इसका देखिए क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज होता है लाइफ में, इसका थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि भाई लाइफ में आकर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो रहे हैं, तो क्या कभी इसका हम प्रैक्टिकल यूज भी करेंगे? तो आइए देखते हैं। तो सपोज करिए ये कोई कुछ भी हो सकता है, ये कोई बिल्डिंग का टावर हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको शायद कुतुब मीनार है। इसके जगह कोई मोबाइल टावर हो सकता है, कोई माउंटेन हो सकता है। ठीक है। तो इतनी हाइट को मेज़र करने के लिए कोई प्रैक्टिकल हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। तो कैसे इसको मेज़र किया जाए बिना उसको एक्चुअल में मेज़र किए हुए? समझ रहे हैं ना? मतलब बिना किसी फिजिकल चीज़ के उसको कैसे मेज़र किया जाए, तो उसकी हेल्प लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से। सपोज कीजिए अभी हम यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा विज़न है, हम इसके क्या टॉप को देख रहे हैं, ये हो गया इसका टॉप, इसको टॉप को देख रहे हैं और इसकी ये हाइट हमें मेज़र करनी है। ठीक है। और ये हमारा एंगल है, किस एंगल पर हम देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, कैसे हम मेज़र करेंगे वो हम आगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसका सिर्फ हम ये पता कर रहे हैं कि इसका आखिर प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ कहाँ है। ठीक है। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है? सोचिए आप किसी हाइट पर हैं। पहले केस में क्या था, आप यहाँ थे और हमें मेजरमेंट क्या करना, किसी हाइट की मेजरमेंट यहाँ ये मेज़र करना था। लेकिन इस केस में क्या है, हम हाइट पर हैं, हमारी लोकेशन क्या है, ये हमारी लोकेशन है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। और सपोज कीजिए ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। तो यहाँ इस केस में ये कोई प्लांट है और ये क्या है, ये कोई रिवर है, अक्रॉस द रिवर ये कोई प्लांट है। ठीक है। और यहाँ से सपोज कि हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है। अब बीच में क्या है, रिवर है। तो क्या हम यहाँ पर कोई फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो मेजरिंग टेप वगैरह लेकर के जाएंगे क्या इसको मेजर करने? ये पॉसिबल नहीं होगा और डिफिकल्ट भी होगा। तो इस केस में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। हम सिर्फ यहीं से बिना एक्चुअल मेजर किए हुए हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके कुछ पैरामीटर होंगे कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन होगी तब मेजर कर सकते हैं। ठीक है। वो आगे हम अभी क्लास में पढ़ेंगे। और थर्ड केस ये ले लेते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए आप अभी यहाँ पर हैं, एक बलून यहाँ पर इस हाइट पर, इस एच हाइट पर है। ठीक है। होता क्या, कुछ टाइम बाद यही बलून यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता हवा से या कैसे भी। यहाँ से पहले यहाँ उड़ रहा था ऊपर एच हाइट पर, अभी भी एच ही हाइट पर है, हाइट दोनों की सेम है, अभी भी उसी हाइट पर है। और क्या है, अब यहाँ है, अब ये इसकी लोकेशन हो गई, यहाँ से ये बलून यहाँ चला गया। ठीक है। तो हमें क्या है, ये डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, ये बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है और इतना ईजी होगा कि शायद आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, आप इसको दोबारा भूल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर नाउ। तो अभी हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम इसके बाद कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।